हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सभी को इस बात का पता भी है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो 7 से लेकर 15 जून के बीच में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। 40 से 50 दिन आपके पास टाइम है। तो इस बीच में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और ये जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि जो मतलब टीआरई 2 में जो शिक्षक चयनित हुए थे, तो उनकी कितनी तनख्वाह आई है और कितनी तनख्वाह आएगी, इस बार कितनी तनख्वाह आने वाली है, किस हिसाब से आएगी। तो पूरा इसी के ऊपर वीडियो रहेगा। तो जितने भी छात्र हैं, क्योंकि कोई भी छात्र हो, चाहे दूसरे प्रदेश से आया हो या खुद बिहार का हो, तो सभी को ये मतलब अंदर क्वेश्चन आता है, अंदर से प्रश्न उठता है कि कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये मैं 1 से लेकर 5 तक की बात करूँगा। इसके अकॉर्डिंग इसी हिसाब से और भी मतलब जो 6 टू 8 हो गया, 9 से 10 हो गया और 11 से 12 हो गया, उन सभी का इसी तरीके से पूरा एक सिस्टम रहता है। जो सैलरी मिलती है किस हिसाब से कटौती होती है। तो बात करेंगे, तो हम बात करें सबसे पहले मूल वेतन। जो मूल वेतन होता है वो 25,000 होता है। तो मूल वेतन की बात करें 25,000, इस 25,000 का 50% डीए होता है, जो 50% मिलता है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ये कितना होता है? 12,500। अगर आप 25,000 का 50% निकालोगे तो आपको 12,500 निकल के आएगा। इसी 25,000 का अगर आप HRA यानी कि 8% निकालोगे तो 2,000 निकल के आएगा। अब आपके अंदर ये चल रहा होगा कि मतलब ये HRA क्या होता है? तो ये होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो मकान यानी कि जो किराया होता है, मकान का जो किराया होता है वो 8% मिलता है। वही बात करें डीए यानी जो महंगाई भत्ता होता है, तो वो 12,500 होता है। एम यानी कि मेडिकल अलाउंस, ये 1,000 रुपये है। इसके बाद में अगर देखें तो टोटल कितना बनता है, जाके 40,500 बनता है इतना। फिर इतना बनने के बाद में क्या होता है, फिर इसकी थोड़ा कटौती होती है। वो कटौती क्या होती है? NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके जो खाते से 3,750 रुपये आपकी जो सैलरी 40,500 आपको मिली, उसमें से 3,750 रुपये कटौती कर ली जाती है। और बीमा की कटौती यानी कि ग्रुप बीमा कटौती की भी 30 रुपये कटौती होती है। जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, जो हाथ में सैलरी मिलती है, शुद्ध भुगते राशि जो होती है वो होती है 36,720 रुपये। यानी कि ये जो तनख्वाह आपकी अकाउंट में आएगी, आपकी इन हैंड आएगी 36,720 रुपये। इसी हिसाब से अगर बात करें 6 से लेकर 8 तक, तो मूल वेतन 28,000 है। अगर आप 28,000 का, तो अगर आप यहाँ देखें, अगर आप 28,000 का मान लीजिए 50% निकालते हो, 28,000 का अगर आप 50% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 14,000। 14,000 हो जाएगा, यानी कि डीएस का हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। इसी तरीके से HRA भी आप निकाल सकते हो। तो HRA भी 8% निकालोगे, 28,000 का निकालोगे, तो इसी तरीके से आप निकाल के देख सकते हो कितनी तनख्वाह आपको मिलती है और कितनी तनख्वाह आपको मिलेगी ज्वाइनिंग होने के बाद में। अगर टीआरई 3.0 की जितने भी कैंडिडेट से तनख्वाह से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था, तो उनका तनख्वाह जो है ये तनख्वाह है। और जो मैंने ऊपर बताया उनकी कि मूल वेतन 25,000 है, डीए आपको इतने मिलता है, जो महंगाई भत्ता होता है, मकान रेंट इतना होता है, मेडिकल अलाउंस इतना होता है। इस हिसाब से NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की कटौती इतनी हो जाती है, ग्रुप बीमा कटौती इतनी हो जाती है, उसके बाद में जो राशि मिलती है वो इतनी मिलती है। इसी हिसाब से 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 10, यानी कि जो आपका मूल वेतन होता है उसी से डीए होता है, उसी से डीए 50% निकाल दो, उसी से HRA 8% निकाल दो। और ये आपको अलग अलग भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर भी होगा। मतलब मान लीजिए कोई शहर में रह रहा है, कोई ग्रामीण क्षेत्र में, कोई शहरी क्षेत्र में, तो इस हिसाब से ये HRA चेंज होता रहता है, ये इस हिसाब से मिलता है। तो वीडियो मैंने आपको बनाने का मेरा यही पर्पज़ था, ताकि आपको सैलरी या तनख्वाह के बारे में बता सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं हर उस स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जिनके माँ बाप ये सपना देखते हैं कि हमारा बेटा कोई शिक्षक या शिक्षिका बने, तो जी तोड़ के मेहनत कीजिए। आपके पास में टाइम बहुत कम है, तो इस टाइम को जितना हो अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाइए। कोशिश ये कीजिए कि सेल्फ स्टडी करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।